दुनिया अब तक ईरान को समझने में बहुत बड़ी भूल कर रही थी। ऐसा कहने के पीछे जो कारण है इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। क्या पश्चिमी देश जिस ईरान को एक कमजोर देश मान रहे थे, असल में वो दुनिया का एक नया पावर सेंटर बन चुका है? मशहूर अमेरिकी रणनीतिकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ रॉबर्ट पेप ने कहा कि दुनिया का नजरिया अब ईरान को लेकर पूरी तरह से बदल रहा है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, ईरान अब वो नहीं रहा जो हम उसे समझ रहे थे। जिस वक्त ईरान अमेरिका के सामने सीना ठोक कर खड़ा है, ठीक उसी वक्त रॉबर्ट पेप ने ये बातें कही हैं। अमेरिकी टीवी शो मॉर्निंग जो को लेकर के चर्चा बहुत तेज हो गई है, क्योंकि उसी के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अब तक पश्चिमी मीडिया में इस बात पर बहस होती थी कि ईरान कितना कमजोर हो चुका है, लेकिन अब अचानक पूरी बहस का एक रुख ही बदल गया। वहां चर्चा इस बात पर हो रही है कि होर्मुज जलडमरू मध्य, जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी कहा जाता है, का क्या होगा और ईरान के साथ नेगोशिएशन कैसे किया जाए। पेप के मुताबिक अब दुनिया यह समझ गई है कि ईरान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रॉबर्ट पेप ने पश्चिमी देशों और अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई रखी है। उनका यह कहना है कि इस स्थिति ने दुनिया के सामने एक गहरी चुनौती पेश कर दी। दरअसल उन्होंने ये कहा कि अब सिर्फ दो ही विकल्प बचे हैं, या तो पूरी दुनिया ईरान को ग्लोबल पावर के चौथे केंद्र के रूप में स्वीकार कर ले, या फिर ईरान के इस दबदबे को तोड़ने के लिए एक ऐसी जंग छेड़े जिसकी भयंकर कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। पेप इसे द एस्केलेशन ट्रैप यानी बढ़ते तनाव का जाल कहते हैं। पेप का कहना यह है कि यह वैश्विक नजरिए में एक बहुत बड़ा और गहरा बदलाव है। दुनिया अब ईरान को सुलझाई जाने वाली एक समस्या के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि अब उसे एक ऐसी बड़ी ताकत के रूप में देखा जा रहा है जिसका लोहा मानना ही पड़ेगा। पेप के मुताबिक दुनिया में नए पावर सेंटर यानी शक्ति केंद्र इसी तरह से उभरते हैं। उन्होंने बताया कि 2 हफ्ते पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स के अपने लेख में उन्होंने ठीक यही बात कही थी। तब पेप ने लिखा था कि ईरान बिखर नहीं संवर रहा है, बल्कि होर्मुज का इस्तेमाल करके एक टिकाऊ ताकत बन रहा है। तब लोगों को उनकी ये बात बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन आज वही बात एक सच्चाई बन चुकी है। रॉबर्ट पेप ने यह समझाया कि आखिर ईरान के हाथ में ऐसी कौन सी चाबी है। इसका जवाब है होर्मुज। जी हां, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का ये वो सकरा समुद्री रास्ता है जहां से गुजरे बगैर दुनिया के किसी देश की दाल गलने वाली नहीं है। जहां हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता हो, वो जगह जिसके नियंत्रण में हो तो उसकी क्या भूमिका हो सकती है, इस बात का अंदाजा तो आप लोगों को हो ही रहा होगा। और ये पूरी दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 25% हिस्सा है। एशिया से लेकर खाड़ी देशों की पूरी अर्थव्यवस्था इसी एक समुद्री रास्ते पर टिकी हुई है। पेप ये कहते हैं कि जो भी देश इस चेक पॉइंट को कंट्रोल करेगा, वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की ताकत रखेगा। ईरान की इस नई ताकत के पीछे उसकी एक बेहद स्मार्ट रणनीति भी है। पेप इसे दबदबा नहीं बल्कि डिनायल की नीति कहते हैं। ईरान को इस समुद्री रास्ते को पूरी तरह से बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपनी मिसाइलों, ड्रोन्स और समुद्री सुरंगों और अपनी शानदार भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल करके वहां एक बना हुआ खतरा पूरी दुनिया को इसका मैसेज दे सकता है, और वो खतरा पैदा कर सकता है और कर भी रहा है। इस रास्ते पर सिर्फ अनिश्चितता का ही खौफ पैदा करना ही दुनिया का व्यवहार बदलने के लिए काफी है, ये पेप का कहना है। और ईरान बिना रास्ता ब्लॉक किए ही अपना काम पूरी तरह से निकाल रहा है। पेप के इन दावों के बाद अमेरिका में जो खलबली मची है सो अलग। पूरी दुनिया इस बात को पहले जो डिनायल के सिचुएशन में थी, अब वो इसे एक्सेप्ट करने को मजबूर है। आपका क्या कहना है? क्या पेप सही कह रहे हैं? क्या वाकई ईरान के पास ये स्थिति है? और अगर ईरान के पास ये मजबूत बनने या दुनिया में पावर सेंटर बनने की एक जगह है भी, तो क्या ईरान को ऐसा करना चाहिए या नहीं? क्योंकि अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी स्थिति है जो ईरान के लिए तो पावर सेंटर ईरान को बनाएगी, लेकिन पूरी दुनिया में एक गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है। बहरहाल ईरान को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ईरान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है कि ईरान क्या करेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।